नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज 29 सितंबर है। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। विश्व हृदय दिवस के रूप में इस दिन को संपूर्ण जगत मनाता है। हमारे साथ सुल्तानपुर में जनपद में हम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ सुल्तानपुर के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव जी हैं। बड़ा योगदान इनका माना जाता है। जिस किसी भी व्यक्ति को हृदय संबंधी समस्याएं आती हैं, उसके निदान से लेकर उपचार की पूरी व्यवस्था डॉक्टर साहब के माध्यम से पिछले कई दशकों से की जा रही है। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। और आमतौर पर लोग पूछते हैं कि इनका हृदय संबंधी क्या बीमारियाँ होती हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोगों के मन में भी आ रहे हैं। हमारे जो दर्शक हैं उनके अंदर भी रहता है कि हृदय रोग कैसे हो जाता है, हृदय रोग से व्यक्ति की मौत कैसे हो जाती है। स्वागत है सर। धन्यवाद अंजनी तिवारी जी। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं आपके माध्यम से अपनी सुल्तानपुर के सम्मानित जनता को हृदय रोग के बारे में बताऊं। ये 29 सितंबर जो है हृदय रोग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है सन 2011 से। इसके पहले ये 24 सितंबर को मनाया जाता था। और प्रत्येक वर्ष हृदय रोग की जो है संख्या बढ़ती जा रही है। ये एक अनुमान है कि 18.6 मिलियन लोग वो काल के गर्त में समा जाते हैं हर वर्ष। और उसमें बीमारी का कारण या तो हृदय रोग है या पक्षाघात, जिसको कि हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में जहाँ पे कि हृदय की धमनी हो या दिमाग की धमनी हो, उसमें क्लॉट बन जाता है और उतना एरिया ब्रेन का डेड हो जाता है, या तो इसको हम इन्फाक्शन कहते हैं, जैसे सेरेब्रल इन्फाक्शन अगर पक्षाघात हो जाए, और मायोकार्डियल इन्फाक्शन अगर हृदय में आघात हो जाए। तो ये जो हार्ट अटैक है एक कॉमन टर्म है, जो कि ये कहते हैं कि करोनरी आर्टरी डिजीज़, मतलब हार्ट को खून देने वाली धमनी का नाम करोनरी आर्टरी है। और उस आर्टरी में खून का थक्का अगर जम जाता है तो उसके हृदय रोग जो है उसको मायोकार्डियल इन्फाक्शन कहते हैं या एक्यूट करोनरी सिंड्रोम कहते हैं। और इसी हृदय रोग के कारण विदिन 48 आवर्स 50 लोग जो है एक्सपायर कर जाते हैं। बहुत आम जो बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि इनको हार्ट अटैक आ गया, या इनकी हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई, या इनका हृदय जो है काम करना बंद कर दिया, दिल की धड़कन रुक गई। ये आम तरीके से लोग कहते हैं कि इस तरीके से इनकी मौत हो रही है। तो क्या क्या अंतर होता है, लक्षण कैसे होते हैं कि आपको मायोकार्डियल इन्फाक्शन या एक्यूट करोनरी सिंड्रोम या हार्ट अटैक का मतलब ये नहीं है कि आदमी की डेथ हो जाए। हृदय गति तो उसका एक कॉम्प्लिकेशन है कि हृदय गति रुक गई। मायोकार्डियल इन्फाक्शन का मतलब ये है कि हृदय की जो करोनरी आर्टरी है, जो धमनी है, उसमें खून का थक्का जम गया और वो नाली ब्लॉक हो गई, इसलिए ब्लड की सप्लाई ब्लॉक हो गई। और जितने एरिया में अगर आपने खून की सप्लाई बंद कर दी तो निश्चित वो एरिया जो है डेड हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं डेड टिश्यू को हम इन्फार्क्ट कहते हैं। अगर हार्ट का टिश्यू डेड हो जाए तो उसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन। अगर ऐसे दिमाग का टिश्यू डेड हो जाए तो उसको हम कहते हैं सेरेब्रल इन्फाक्शन। तो ये हार्ट अटैक जो होता है वो मायोकार्डियल इन्फाक्शन होता है। लेकिन मायोकार्डियल इन्फाक्शन होने के बाद, जैसे मान लीजिए किसी कमरे की 4 दीवार है और एक दीवार ढह जाए तो वो कमरा की छत रुक नहीं पाएगी। उसी तरीके से हार्ट में दीवारें होती हैं, जैसे 3 दीवारें मानी जाती हैं, इंटीरियर वॉल, लेटरल वॉल, इंफीरियर वॉल। अगर एक दीवार में हार्ट अटैक हो गया और एक दीवार डेड हो गई तो हृदय अपना पूरा संकुचन हो या अपना पूरा काम पूरी तरीके से नहीं कर पाता और वो हार्ट फेल्योर में जाता है। हार्ट फेल्योर के बाद उसकी जो है गति रुक जाती है। तो जब हृदय गति रुक जाने का मतलब कि कार्डियक अरेस्ट हो गया। ये कार्डियक अरेस्ट तो एक 5 मिनट की इमरजेंसी, अगर इसको हमने 5 मिनट में मैनेज नहीं किया तो पेशेंट जो है वो परमानेंटली डेड हो जाएगा। उसकी ब्रेन डेथ 5 मिनट में हो गई। अगर हमने हार्ट को रिवाइव नहीं किया, कार्डियक जो हृदय गति रुकने की बात है तो इसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। और जहाँ तक हार्ट अटैक है, वो हार्ट अटैक करोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई और एक पर्टिकुलर एरिया डेड हो गया, उसको कहते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो हार्ट अटैक और हृदय गति रुकने में दोनों में फ़र्क है। हार्ट अटैक की जो घटनाएं होती हैं उसमें कई बार कहते हैं कि अब की दूसरी बार हार्ट अटैक आया है, तीसरी बार संभावनाएं नहीं रहती हैं। तो ऐसे में चांसेज रहते हैं व्यक्ति के बचाव के, उसमें समय रहता है। हार्ट अटैक
पड़ने के अगर 3 घंटे के अंदर हम उसकी हार्ट की नस को या तो दवा के द्वारा खोल देते हैं, जिसको कि स्ट्रेप्टोकाइनेस कहते हैं। एक इंजेक्शन आता है, अगर आदमी 3 घंटे के अंदर आया है तो वो इंजेक्शन उसके हार्ट की नस को 50 से 60% लोगों में खोल देता है और आदमी ठीक हो जाता है। और एक नई विधा आई है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। वो तो अगर 90 मिनट्स में पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच गया और उसकी एंजियोग्राफी करके उसको हार्ट के नस की एक कैनुला के द्वारा सफाई करके, छल्ले को साफ करके वहाँ पे एक छल्ला या स्टेंट लगा दिया जाए। इसको कहते हैं, अगर 90 मिनट्स के अंदर हमने स्टेंट लगा दिया तो समझ लीजिए उसकी हार्ट की दशा जैसे पहले थी वैसे हो गई। तो हार्ट अटैक को ठीक करने का सबसे बड़ा जो हमारे पास फैक्टर है वो टाइम फैक्टर है। अगर हार्ट अटैक का रोगी 90 मिनट से 3 घंटे के भीतर अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाए तो वो 99% बच सकता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि उसकी डायग्नोसिस होते होते ही 12 या 24 घंटे बीत जाते हैं। तो जिसको हम कहते हैं कि जो विंडो पीरियड है, जिस पीरियड में उसके हार्ट की नस खोली जा सकती थी, वो समय उसके घर पे बीत जाता है। और अब नॉर्मली पेशेंट या तो गैस का इलाज करता है या जो है कुछ और समझता है, तो समय ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग कहते हैं टाइम इज मसल। अगर जितना जल्दी हम पहुंचेंगे उतनी जल्दी मसल हम सेव करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे ये प्रकार की बीमारियां आजकल युवाओं में ज़्यादा हो रही है, तो क्या कुछ युवा इससे बचाव करें? क्योंकि अभी 2-3 घटनाएं ऐसे भी पिछले कुछ दिनों में हुआ है कि बड़े सेलिब्रिटी जो है, जिनको इस तरीके से हृदय संबंधी रोगों से उनकी मौत हुई है, लोगों ने उनको खोया है। तो युवा जो है कैसे बचाव करें, उनका खान पान कैसा होना चाहिए, कौन कौन से पौष्टिक आहार वो लें जिससे उनके हृदय को जो है मजबूती मिले? देखिए, हृदय की जो बीमारियां हैं, पहले जान लीजिए कि कितने प्रकार के हृदय की बीमारियां होती। एक तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है, जैसे किसी के बच्चे के हार्ट में छेद हो, दिल में या कहते हैं बच्चे का हार्ट का वॉल्व पैदाइशी ना बना हो, जिसको हम कंजेनिटल हार्ट डिजीज कहते हैं। तो उसका इलाज ज़्यादातर सर्जरी से ही होता है। दूसरी बीमारी होती है रूमेटिक हार्ट डिजीज, जिसमें कि बच्चे को रूमेटिक आर्थराइटिस मतलब सोर थ्रोट, और गले में सोर थ्रोट होने के बाद वो बैक्टीरिया जो होते हैं उसके हार्ट और जॉइंट को डैमेज कर देते हैं। तो ऐसे बच्चे को जिनको कि बुखार आ रहा हो, उनके जोड़ों में दर्द हो, समझ लीजिए कि भविष्य में उनको रूमेटिक हार्ट डिजीज़ होनी है और उनके हार्ट के वॉल्व खराब होते हैं। इनका भी इलाज सर्जिकल है। तीसरी बीमारी होती है कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी जो होती है कि किसी बीमारी, जैसे अल्कोहलिक है पेशेंट, तो अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। उस टॉक्सिन के कारण हार्ट की ब्रेन मसल्स डैमेज हो जाती हैं, हार्ट फेल्योर हो जाता है। डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी होती है। ऐसे जो है बेरी एक B1, B6, B12 जो हमारे बॉडी में जो विटामिन पाए जाते हैं, तो उस विटामिन की डेफिशिएंसी से कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। तो इस तरीके से डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हुई, इश्केमिक कार्डियोमायोपैथी हुई। एक प्रकार की बीमारी हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ होती है कि जिसको ब्लड प्रेशर है, उसकी वजह से हार्ट की बीमारी हो जाए। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बीमारी है वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम, जो कि नॉर्मली 30 वर्ष की अवस्था के ऊपर ही होता है। पहले तो ये बीमारी 65 और 60 साल में होती थी। आज के समय में चूँकि आज का युवा ना खान पान का ध्यान रखता है, ना नियमित व्यायाम करता है, ना योगा में विश्वास करता है, वो विश्वास करता है तो सिर्फ अल्कोहल में, तंबाकू में और चरस में। तो इन सब ये विकृतियों की वजह से, और दूसरे तो हम लोगों के भोज्य पदार्थ भी जो है बहुत ही विकृत के रूप में है। जैसे कि अगर हम ताज़े साग सब्जियों और फल का सेवन करें तो हमारे शरीर में ऐसे टॉक्सिन्स नहीं बनेंगे जो कि हमारे हार्ट को डैमेज करें। तो हम वसा युक्त भोजन ना करें, हम डीप फ्राइड भोजन ना करें, जहाँ पर कि भोजन को बहुत कस के तला भुना जाता है, तो उसमें मसालों का प्रयोग ज़्यादा किया हाँ, मसाले तो नहीं, लेकिन तली भुनी चीज़ें जो होती हैं वो हार्ट अटैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जैसे हम जो है ऑलिव ऑयल है, कनोला ऑयल है या मस्टर्ड ऑयल है, इसका प्रयोग करें। स्पेशली जो है आपका जो है कोकोनट ऑयल या पाम ऑयल जो होता है, ये सैचुरेटेड फैट होता है। हम अनसैचुरेटेड फैट का प्रयोग करें, जमा हुआ घी ना प्रयोग करें, तो हमें हार्ट अटैक नहीं होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फाइबर। आज के समय में हम लोग क्या करते हैं कि गेहूं को पीस के उसको चाल के खाते हैं,
उसका हम फाइबर निकाल देते हैं। फल खाते हैं तो उसका गूदा निकाल के फेंक देते हैं, सब्जी खाते हैं तो उसका छिलका फेंक देते हैं। छिलके में चाहे अनाज का हो, चाहे फल का हो, चाहे सब्जी का हो, उसमें फाइबर होता है और फाइबर जो है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को और हार्ट और ब्रेन की नस को साफ करता है। तो आज के समय में युवा जो है मैदा खा रहा है, पिज़्ज़ा खा रहा है, नूडल्स खा रहा है, गेहूं कोई खा ही ना रहा। गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो उसमें से फाइबर निकाल दे रहे हैं, फल खा रहे हैं तो छील के खा रहे हैं, मौसमी खा रहे हैं तो उसका जूस पी रहे हैं, उसका गूदा फेंक दे रहे हैं। तो ये हमारे पौष्टिक आहार, हम लोगों को यही नहीं मालूम है कि खाने के फाइबर में जो है ताज़ा फल जो होता है और हमेशा ताज़ा फल, ताज़ा सब्जी, ताज़ा सलादों का प्रयोग करिए तो आपको कभी बीमारी नहीं होगी। लेकिन आपने अगर उसको छील दिया है, उसको जितना प्रोसेस कर देंगे, जितना आप प्रकृति से दूर जाएंगे उतनी ही ज़्यादा बीमारी आपको होगी ना। आप जो है इसके एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती कि चाहे कैंसर हो, चाहे हार्ट हो, चाहे लकवा हो, चाहे शुगर हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, आधे घंटे की एक्सरसाइज 7 दिन में 5 दिन बहुत आवश्यक है। लेकिन लोग 5 मिनट की एक्सरसाइज नहीं करते। लोग जो है इस लिफ्ट से चलना चाहते हैं, कार से चलना चाहते हैं, स्कूटर से चलना चाहते हैं। आज के युवा के आज के स्कूलों में खेलने का मैदान ही नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है जहाँ बच्चों का दिमाग विकसित होता है लेकिन शायद शरीर विकसित नहीं होता। तो और अल्कोहल और जो है टोबैको ये हार्ट को बहुत डैमेज करता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमारी दिनचर्या इतनी ख़राब हो चुकी है। इसी कारण से वर्ल्ड हार्ट डे के लिए ये हम लोग एकत्रित होते हैं और अपने युवाओं को, अपने आने वाले सभी नागरिकों को ये बताना चाहते हैं कि हार्ट की बीमारी के बचने के जो हमारे पास कारक हैं, अगर हम उनको चाहें तो ये 18.6 मिलियन जो लोग मर रहे हैं, इसमें से 80% लोगों की जान बचाई जा सकती है। जी बिल्कुल। इस बार की जो थीम है विश्व हृदय दिवस की, वो हर दिल के लिए दिल का इस्तेमाल रखी गई है। ये जानकारी जो है अभी सर के माध्यम से भी हम लोगों को मिली है। आज विश्व हृदय दिवस के अवसर पर हमारे साथ सुल्तानपुर जनपद के प्रतिष्ठित हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव जी थे। कुल मिला के प्रयास यही है कि गाँव देहात के लोगों को जो हृदय संबंधी बीमारियाँ हो रही हैं उसके बारे में जागरूक किया जाए और अगर इस तरीके की समस्याएँ आ रही हैं तो उस समय आपको, क्योंकि अभी सभी सर ने बताया कि समय बहुत महत्वपूर्ण है, समय रहते अगर आप किसी भी प्रकार का बचाव का उपाय करते हैं, जैसे अभी सर ने बताया, तो चांसेस रहते हैं कि आपको बचाया जा सके, आपके जीवन को बचाया जा सके। क्या कुछ आप सर संदेश देना चाहते हैं जनपद के लिए? जी, मैं एक संदेश सबको ये देना चाहूँगा कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर उसको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या वो सिगरेट तंबाकू का प्रयोग करता है, या उस वजन जो उसका ज़्यादा है, जो कि हार्ट के ये रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर सीने में दर्द होता है तो उसको सबसे पहले अपना हार्ट का ईसीजी कराना चाहिए। गैस की बीमारी से आपकी मौत नहीं होगी। गैस का इलाज तो आप 1 हफ्ते बाद भी कराओगे तब भी जिंदा रहोगे। लेकिन अगर आपको हार्ट अटैक की संभावना है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो आधी गोली डिस्प्रिन और आधी गोली एस्पिरिन की आप चबा लो, उसके बाद ही डॉक्टर के पास जाओ। और गैस का इलाज करने के बजाय पहले आप ये रूल आउट करो कि आपको हार्ट अटैक तो नहीं है। अगर ऐसी सोच सबकी हो जाएगी तो मेरे विचार से ये 18.6 मिलियन जो लोग मर रहे हैं उनकी जान बचाई जा सकती है। धन्यवाद। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने समय दिया विश्व हृदय दिवस के अवसर पर। धन्यवाद सर।